नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। भैया, राजनीति का खेल भी बड़ा गजब है। याद है आपको वो अगस्ता वेस्टलैंड वाला किस्सा? वही हेलीकॉप्टर वाली कंपनी जिसे बीजेपी ने सालों तक भ्रष्ट कहा, जिसके नाम पर कांग्रेस को चोर बताया गया और टीवी पर एंकर्स ने चिल्ला चिल्ला कर इस घोटाले को लेकर जमीन आसमान एक कर दिया था। मोदी जी ने तो यहां तक कह दिया था कि इसके गुनाहगारों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। जनता को लगा कि अब तो ये कंपनी भारत में अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएगी। लेकिन अब असली ट्विस्ट देखिए, वही कंपनी भारत में अपना नाम बदलकर चुपके से वापसी कर रही है। और इस बार उसने किसका हाथ पकड़ा है? अपने अदानी जी का। यानी जिस कंपनी को सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया था, आज उसी कंपनी के स्वागत में भारत में रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी को आपने चोरी के इल्जाम में अपने मोहल्ले से बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब वो आपके मोहल्ले के सबसे अमीर दोस्त की गाड़ी में बैठकर वापसी कर रहा है और आप उससे हाथ मिला रहे हैं। अब वहीं अदानी जी को लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया, क्या अदानी जी के साथ हाथ मिलाते ही कंपनी के सारे पाप धुल गए? क्या अब वो कंपनी ईमानदार हो गई है? मैं तो कहूंगी इस डील के बारे में आपको आगे जो कुछ भी बताऊं, उससे पहले आप मोदी जी का पुराना भाषण सुन लीजिए। सारी पुरानी यादें भी तरोताजा हो जाएंगी। मुझे बताइए, आप में से किसी का भी इटाली में रिश्तेदार है क्या? इटली में आपका कोई रिश्तेदार है क्या? इटली में मेरा कोई रिश्तेदार है क्या? इसमें से किसी का भी इटली में कोई रिश्तेदार है क्या? अब इटली की कोर्ट हम लोगों को तो जानती नहीं है। किसको जानती है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर इटली की कोर्ट कहती है कि भारत सरकार में पहले जो लोग बैठे थे उनके और उनका ड्राइविंग फोर्स, इन्होंने अगस्त हेलीकॉप्टर में रुपये खाए हैं, बताइए ये कोई हिंदुस्तान की कोर्ट ने कहा है? ये भाजपा ने कहा है? ये मेरी सरकार ने कहा है? इटली की कोर्ट ने कहा है कि नहीं कहा है? इटली में हमारा तो कोई रिश्तेदार है नहीं ना भाइयों बहनों, तो फिर ये दिल्ली में हमारे खिलाफ चूचा चूचा क्यों की जा रही है? अब आपने मोदी जी के गुस्से को तो सुना और अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर वो क्या कुछ कह रहे थे। अब आप समझिए कि आखिर में असल डील क्या हुई है। भारत की कंपनी अडानी डिफेंस और इटली की कंपनी लियोनार्डो के बीच एक समझौता हुआ है। ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत में सेना और नागरिकों के लिए हेलीकॉप्टर बनाएंगी। अब आप इस पूरे विवाद को समझिए। भारत की कंपनी अडानी डिफेंस और इटली की कंपनी लियोनार्डो के बीच एक समझौता हुआ है। ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत में सेना और नागरिकों के लिए हेलीकॉप्टर बनाएंगी। और अब इस पर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि लियोनार्डो वही कंपनी है जिसे पहले अगस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। बात साल 2010 की है, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी वीवीआईपी नेताओं के उड़ने के लिए शानदार और सुरक्षित हेलीकॉप्टर मंगाए जाएं। इसके लिए इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड को चुना गया और 12 हेलीकॉप्टर के लिए करीबन 3600 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। और कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है? 2013 में जांच हुई जिसमें यह पता चला कि इस सौदे को पक्का करने के लिए कंपनी ने भारत के कुछ बड़े अधिकारियों और बिचौलियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी थी। जैसे ही रिश्वत की बात सामने आई, भारत में तो मानो हंगामा मच गया। सरकार ने तुरंत ये सौदा रद्द कर दिया। कंपनी और उसकी जो मालिक कंपनी थी यानी फिनमेकनिका को ब्लैकलिस्ट कर दिया, यानी उनसे कोई धंधा ना करने की कसम खाई गई। सीबीआई और ईडी को काम पर लगा दिया गया ताकि वो पता लगाएं कि मलाई किसने खाई है। ये वही पुराना पाप है जिसे लेकर बीजेपी ने सालों तक कांग्रेस को घेरा। और मामला भी बड़ा सीधा था। देश के वीवीआईपी लोगों के लिए हेलीकॉप्टर आने थे, लेकिन बीच में कमीशन का खेल हो गया, जिसकी वजह से कंपनी को देश से बाहर निकाल दिया गया। अभी हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और रक्षा को लेकर बड़ी बातचीत हुई थी। जैसे ये बातचीत खत्म हुई, उसके तुरंत बाद
मंगलवार यानी 3 फरवरी को अदानी और लियोनार्डो ने हाथ मिलाया। यानी जो पुरानी अगस्ता वेस्टलैंड वाली जो कंपनी थी, उसने अदानी की कंपनी के साथ हाथ मिलाया। और खास बात ये रही कि जब ये दोनों कंपनियां एमओयू पे साइन कर रही थी, यानी समझौते पर साइन कर रही थी, तब वहां कोई छोटे मोटे लोग नहीं बल्कि देश की रक्षा व्यवस्था को चलाने वाले सबसे बड़े अधिकारी मौजूद थे। राजेश कुमार सिंह जो कि रक्षा सचिव हैं, ए अम्बरासु जो रक्षा मंत्रालय में हथियारों और साजो सामान की खरीद फरोख्त के लिए सबसे बड़े इंचार्ज हैं। और ये सिर्फ 2 प्राइवेट कंपनियों का सौदा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था सरकार के इन बड़े अफसरों की मौजूदगी में ये साफ इशारा किया गया कि इस दागी कंपनी की वापसी को सरकार का पूरा आशीर्वाद और मंजूरी हासिल हो गई है। जिस कंपनी को कभी सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया था, आज उसी के स्वागत में सरकार के सबसे बड़े अफसर खुद मेज पर बैठे थे। अदानी डिफेंस और लियोनार्डो मिलकर भारत में हेलीकॉप्टर बनाने का पूरा सिस्टम तैयार करेंगी। इसमें हेलीकॉप्टर बनाना, उसकी मरम्मत करना और पायलटों को ट्रेनिंग देना शामिल रहेगा। और यह अनुमान है कि अगले 10 सालों में भारतीय सेना को 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स की जरूरत रहेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब साल 2016 के अंदर अगस्ता वेस्टलैंड नाम जो था वो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका था, तो इसकी मालिक कंपनी जो कि फिन मैक्निका है, उसने बड़ी चालाकी से अपना नाम बदल लिया और लियोनार्डो रख लिया और अगस्ता वेस्टलैंड को इसी के अंदर मिला लिया। मतलब दुकान वही थी, सामान वही था, बस बोर्ड का नया टैग लगा दिया गया। साल 2021 में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया देश में। जिस कंपनी को उन्होंने खुद भ्रष्ट और ब्लैकलिस्ट कहा था, उस पर बैन हटा दिया और सरकार ने कुछ शर्तें तो रखी, लेकिन कंपनी के लिए भारत में धंधा करने का रास्ता खोल दिया गया। और उस समय कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए एक बड़ा सवाल पूछा था कि क्या सरकार ने ये रास्ता सिर्फ इसलिए साफ किया ताकि आगे चलकर अदानी समूह इस इटालियन कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस कर सके। 2026 में जब अदानी और लियोनार्डो के बीच डील हुई तो कांग्रेस को भी अब अपना जवाब मिल गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार और इस कंपनी को लेकर एक बात कही थी। राहुल गांधी और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने 2016 में कह दिया था कि मोदी सरकार इस दागी कंपनी को पिछले दरवाजे से भारत में लाने की साजिश कर रही है और सोशल मीडिया पर लिखा कि कल तक जो अगस्ता भ्रष्ट था, आज वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर एकदम साफ हो गया है। ये मामला ऐसा है जैसे किसी शख्स को चोरी के इल्जाम में घर से बाहर निकाला गया और फिर वो अपना हुलिया बदलकर फिर से वापस आ गया और घर के मालिक के खास दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर ली है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जानबूझकर इस दागी कंपनी को क्लीन चिट दी ताकि अदानी के साथ मिलकर ये करोड़ों रुपए का बिजनेस कर सकें। इस समझौते पर मुख्य रूप से 3 सवाल उठ रहे हैं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब सरकारी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले से ही हेलीकॉप्टर बना रही है, तो अदानी जैसी प्राइवेट कंपनीज को प्रायोरिटीज क्यों दी जा रही हैं? ये पूछा जा रहा है कि क्या इटली की कंपनी भारत को अपनी असली टेक्निक देगी या फिर भारत सिर्फ पुर्जे जोड़ने का काम करेगा। वहीं सरकार कह रही है कि भारत का 100% आत्मनिर्भर बनना मुश्किल है, तो अब आयात कम करने के लिए ऐसी जो डील्स है वो की जा रही है। अदानी डिफेंस का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से भारत में हाईटेक नौकरियां पैदा होंगी और देश और एरोस्पेस के क्षेत्र में एक ग्लोबल पावर बनेगा। जिस अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के नाम पर सालों तक भ्रष्टाचार की राजनीति की गई, वही कंपनी अब नाम बदलकर अडानी ग्रुप के साथ भारत के रक्षा बाजार में वापसी कर रही है। सरकार इसे मेक इन इंडिया के लिए जरूरी बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे दोहरा मापदंड और क्रॉनिक कैपिटलिज्म यानी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली जो है इकोनॉमिक बता रहा है। बहरहाल, अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? एक एक डिटेल मैंने आपको बताई कि किस तरीके से मोदी सरकार पहले इसी अगस्ता वेस्टलैंड के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। सड़क से लेकर संसद तक अगस्ता वेस्टलैंड के बारे में बात की जाती थी, लेकिन आज उसी कंपनी के लिए दरवाजे फिर खोल दिए गए हैं और अदानी के साथ अब वो कंपनी भारत के अंदर फिर एक बार वापसी कर रही है। बहरहाल, आप लोग इस खबर के बारे में क्या कुछ बोलेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।